हाय दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू बिल्ड स्टॉक पोर्टफोलियो। बेसिकली हम रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना है कि हम किस तरह से अपना सिंपल पोर्टफोलियो बना सके जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हो, हमारा एसेट एलोकेशन सही तरीके से हो और हम एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो कर सकें। सो इसके लिए हमको कुछ एक चीज़ों को फॉलो करना है, जैसे कि अ, एक डिफाइन इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट गोल, जैसे कि हमारा कोई एक गोल हो, चाहे कि हम 1 करोड़ करना चाहते हैं 10 साल में, या 5 करोड़ करना चाहते हैं 20 साल में, ये एक हमारे पास गोल होना चाहिए। जब आपके पास ये गोल हो सके, गोल हो जाए, तब आपको पता होगा कि हम इस पे किस तरह से इसको रीच कर सकते हैं और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए और उसके वास्ते आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे अभी जैसे मेरा एज है, मैं 40+ हो, तो मेरे लिए रिस्क अभी कम लेना है। लेकिन कोई अगर 25 साल का है, तो उसका अभी अर्निंग साइकिल शुरू हो रहा है, सो ही कैन टेक मोर रिस्क। सो ये हो गया रिस्क का डेफिनेशन। सेकंड हमारा जो है एसेट एलोकेशन। सो अगर हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स पे जो है वो सबसे वॉलेटाइल होता है। उसके बाद डेट होता है, जैसे कि बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, एंड गोल्ड एंड कैश या लिक्विडिटी है, एंड सेफ्टी होता है। तो ये सारे को हम किस तरह से एक अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग बेसिकली अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक पे ही ये करें, फोकस करते हैं। सो अगर स्टॉक पे इक्विटी पे देखा जाए, तो 60 to 70% इक्विटी होना चाहिए, जो कि लार्ज कैप में हो। लार्ज कैप वो कंपनीज होते हैं जिसका बेस बहुत बड़ा होता है, ओके, हजारों लाखों करोड़ों में होता है, जो जिसपे कि इतना जल्दी कोई भी वॉलेटिलिटी का असर ना हो। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप्स, जो कि छोटे बेस वाले कंपनी होते हैं उस पे। पर क्या होता है, लार्ज कैप में ग्रोथ का ऑप्शन थोड़ा कम रहता है, पर स्टेबिलिटी रहता है। वेर एज मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका ग्रोथ बहुत मिलता है, लेकिन उस तरह का रिस्क भी बहुत रहता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर कमिंग जो रेस्ट हमारा 20 से 30% वो डेट में होना चाहिए, जो कि जैसे कि बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, प्राइवेट बॉन्ड हो सकता है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट। वी यूज टू थिंक कि हमारे फादर्स या के टाइम पे ही ये फिक्स्ड डिपॉजिट चलता है, नहीं, ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हमारा कुछ एलोकेशन फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी होना चाहिए। देन कम्स द डेट फंड्स, ओके। सो और लास्ट का जो आपका 5 से 10% वो गोल्ड या कैश में होना चाहिए। आई एम नॉट कंसिडरिंग द रियल स्टेट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज रियल स्टेट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। आपके पास अगर उस तरह का एपेटाइट है एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ liquidity, you can always think through. That's it, altogether a different thought process to uh, think through here. Next, diversified within the equity. हम किस तरह से इसको डाइवर्सिफाई करें, और जब हम डाइवर्सिफाई, आई थिंक हमने इसका डिस्कशन पहले भी कर चुका है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, कि आप सारे कुछ एक ही जैसे लार्ज कैप में डाल दिए, देन यू विल you will not have that growth or that kind of a thing. If you want to grow or double your money or better return on your investment, you have to put it on some of the risk, such as you have to go with a mid cap or small cap also. So that diversification we have to do. देन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये एक्चुअली ये एक पॉइंट है जो कि हम इन्फ्लेशन से जोड़ते हैं। सो बेसिकली हमारा जो भी ग्रो माने पोर्टफोलियो का ग्रोथ होना चाहिए, उसका इस तरह से हमको उसको सेट करना है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। सो अगर आप देखा जाए, तो इंडिया में बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इज लाइक 6 to 7%, बट एक्चुअली द वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। तो ये जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बेस पे ही होना चाहिए, क्यों, डॉलर डॉलर के मुकाबले रुपी जो है वो बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो रहा है। सो यू शुड कंसिडर अनदर 5 to 6।
So altogether, whatever portfolio you are building, इसका बेसिकली ये एक 10 से 12% का रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए. देन ओनली you can build the wealth and you can beat the inflation. Okay, so this is there. That how you can हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत से इंस्ट्रूमेंट में, जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, फिर ETF है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. पर इन सबको जब हम लोग ये करते हैं, तो इस पे भी जैसे कि म्यूचुअल फंड पे एक फीस लगता है, जो कि फंड मैनेजर जो फंड मैनेजर होता है, जो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली it's like a basket where lot of stocks have been chosen and they are employed on our behalf by a person who is managing, correct? So उसके लिए एक फीस होता है. तो कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे, सॉरी, कुछ एक म्यूचुअल फंड देखेंगे, उस पे आपको बहुत ज़्यादा फीस लगता है. तो क्या हम उसको कैसे कम कर सके? जैसे इंडेक्स फंड है, लेकिन अभी के टाइम पे इंडेक्स फंड्स आर नॉट एबल टू डू दैट ग्रेट. बट इफ यू वांट टू सेव कॉस्ट, यू हैव टू लुक इनटू दोस कि व्हाट आर द फीस. ओके, okay, and then comes the your tenure, how long you want to do. See, over the period of this thing, कि टाइम होराइजन पे अगर देखा जाए कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो साइक्लिक होता है, कभी ऊपर कभी नीचे. पर ये साइकिल क्या होता है, इवन इफ इट इज लो और हाई, बट इट गिव्स यू द मैक्सिमम रिटर्न आज के टाइम पे और ओवर द पीरियड. दिस इज ए thing, but if you know, this is a thing which can grow your money, but if we know how to play it. And the most vulnerable people in the stock market are the retail investor, because हमारे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. जब भी जो भी न्यूज़ आता है बाहर, तब तक में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड एक्चुअली. जिनके पास इन्फॉर्मेशन पहले रहता है, दे इनकैश दोस, but we get to know the things last. Until and unless we play it through maturely, we will be in a receiving end. So these are the things. Again, last but not least, we have to have a discipline. Okay, because see, बहुत time पे, and there are many strategies, but you have to build your own strategy based on your risk appetite, based on your goal, what you want to do. So मेरा कहना यही है कि जब भी आप एक पोर्टफोलियो या शेयर बाजार पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक इट वेरी सिंपल टू स्टार्ट विथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. ग्रेजुअली आप उस पर ज़्यादा एलोकेट कर सकते हो, देख के, सोच समझ के, और अपने अपने गोल्स को क्लियर रखिए, करेक्ट. और जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, उस पे देखिए कि क्या वो लो मेंटेनेंस है, उसका कॉस्ट क्या है. और ये और और अनदर थिंग इज दैट हाउ वी वांट टू ट्रेड, because again, trading is a different thing and investing is a different thing. Those two are different things, and certainly I would like to discuss more about this in my next uh, audio or video. So stay tuned. Thank you. If you like my analysis, please do share and like my channel. Thank you. Bye bye.